एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी कमर झुक चुकी थी, आंखों से साफ दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन एक काम वो कभी नहीं छोड़ती थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले भगवान शिव के मंदिर जाना। लोग कहते थे, अम्मा इतनी पूजा करके क्या मिला? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, बस मुस्कुराकर अपने कांपते हाथों में जल का लोटा उठाती और मंदिर की तरफ चल पड़ती। उस बूढ़ी माँ की जिंदगी में इतना दुख था कि शायद कोई दूसरा इंसान होता तो कब का टूट चुका होता। उसका बेटा कई सालों से बीमार था, घर में गरीबी थी, कोई अपना साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसने भोलेनाथ का दरवाजा कभी नहीं छोड़ा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, पूरा मंदिर खाली पड़ा था। लेकिन वो बूढ़ी माँ भीगते हुए मंदिर पहुंच गई। जब वो शिवलिंग के पास गई तो उसने देखा कि जलाधारी पर बहुत गंदगी जमी हुई है। चारों तरफ पानी फैला हुआ था, मंदिर में कोई नहीं था। उस बूढ़ी माँ ने धीरे से अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू लिया और कांपते हाथों से जलाधारी साफ करनी शुरू कर दी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो रोते हुए बस एक बात बोल रही थी, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे घर का दुख दूर कर दो। कहते हैं उस समय मंदिर में ऐसी शांति फैल गई कि वहाँ खड़े लोग भी भावुक हो गए। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उस बूढ़ी माँ से एक ऐसी बात कही जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। पुजारी ने कहा, माँ, जलाधारी को साफ करना सिर्फ सफाई नहीं होता, ये अपने मन की गंदगी हटाने का संकेत होता है। जब तक इंसान अपने अंदर का अहंकार, गुस्सा, नफरत और दुख साफ नहीं करता, तब तक उसकी पूजा अधूरी रहती है। पुराणों में कहा गया है कि जलाधारी माँ शक्ति का प्रतीक होती है और शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जलाधारी को साफ करना जरूरी माना गया है, क्योंकि महादेव केवल जल नहीं देखते, वो भक्त का मन देखते हैं। अगर मन साफ हो, भावना सच्ची हो, तो एक लोटा जल भी भगवान शिव तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर मन में घमंड हो, किसी के लिए बुरा भाव हो, तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। उस बूढ़ी माँ ने उस दिन बहुत प्रेम से जलाधारी साफ की, फिर आंखें बंद करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए बोली, महादेव, अब मुझसे दुख सहा नहीं जाता। कहते हैं उस दिन के बाद धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां खत्म होने लगी, उसके बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा और कई साल बाद पहली बार उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। महादेव को खुश करने के लिए महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सच्चे दिल की। जब आप प्रेम से जलाधारी साफ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने जीवन की नकारात्मकता भी साफ कर रहे होते हैं। घर का दुख, मन की बेचैनी, रुका हुआ भाग्य, सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो पहले प्रेम से जलाधारी जरूर साफ करें और फिर आंखें बंद करके धीरे से ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। मेरे जीवन के दुख दूर करे प्रभु, मेरे घर में सुख और शांति लाएं। यकीन मानिए, महादेव कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आप भी सच्चे दिल से भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो दुख
और परेशानियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है महादेव का यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे।